रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पीईटी में जो लोग परेशान हैं कि उनके तलवे में दुखन है, पैर में दर्द है, शिन पेन हो रहा है, शूज़ पहने या नहीं पहने, नंगे पाँव रेस लगाएं, ट्रैक पर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो वो सारी की सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो 10-5 मिनट का हो सकता है, लेकिन एक एक चीज़ बहुत ही बारीकी से आपको सुननी होगी। यहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको उन लोगों का भी एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ जो कई कई साल से रनिंग कर रहे हैं, जो आर्मी में हैं, जो पुलिस में हैं, जिन्होंने यहाँ पर रनिंग क्लियर की है। सभी से मैंने पूछा, खूब अच्छे से जाना हर चीज़ को, फिर आपके सामने ये वीडियो में लेकर के आया हूँ। तो क्या क्या सवाल मेरे पास आए वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। ध्यान से आप लोग सुनिएगा, सभी चीज़ों पे एक एक पहलू पे आप लोग मेरे साथ साथ समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर आपको खुद ही महसूस होगा कि हाँ, आप इनमें से कुछ गलतियां कर रहे थे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले ये सवाल मेरे पास आया कि रोड कैसा हो, मतलब जिस पर आप रेस लगा रहे हैं वो मिट्टी का हो या पक्की सतह हो, सीमेंटेड हो, या फिर जो हाईवे वगैरह जो होते हैं, आपकी पक्की सड़क होती है उस पर आपको रेस लगानी है। दूसरा है कि मिट्टी का ट्रैक हो, किस ट्रैक पे आप रेस लगाएं, ये बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन है। फिर है तीसरा कि शूज़ पहने या नंगे पाँव रेस लगाएं, ये भी बहुत सवाल आ रहा है मेरे पास। फिर यहाँ पर एक ये है कि लास्ट टाइम में या लास्ट राउंड में किस तरह से रेस को खींचना है ताकि आप समय के अंदर पूरा कर लें। यहाँ पर है शिन पेन क्यों होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल तो यही है क्योंकि ये हर एक को होता है इसलिए। 6 है कि पंजे पर रेस लगाएं या पूरा तलवे का या पूरे पैर का यूज करें रेस लगाते समय। तो ये कुछ सवाल हैं इंपॉर्टेंट। आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के आंसर, और तर्क वितर्क हम करेंगे यहाँ पे जरूर। देखिए सबसे पहले आपके सामने ये मिट्टी ट्रैक है और ये यहाँ पर आपको दिखाई देगा रोड पर। तो यहाँ छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या चीजें हैं वो जरा ध्यान से देखिए। जो रोड पर आप रेस लगाते हैं और जब मिट्टी के ट्रैक पर आप रेस लगाते हैं तो दोनों के जो सरफेस हैं उनमें फर्क होता है। अब आप सीमेंटेड ट्रैक पे तैयारी कर रहे हैं, रोड पर तैयारी कर रहे हैं, सड़क पर तैयारी कर रहे हैं, तो उसका जो सरफेस है वो हार्ड होगा। जब आप उस सरफेस को हिट कर रहे होंगे तो एक्शन रिएक्शन आपने सुना होगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जितनी तेज आप दौड़ने की कोशिश करेंगे उतना ही तेज आपको पैर को सड़क पे या सरफेस पे हिट करना होगा, तो उतनी ही तेज आपको एक इक्वल रिएक्शन मिलेगा आपके पैर में। तो रोड पर दौड़ने वाले जितने भी हैं उनको मिट्टी के ट्रैक पर दौड़ने वालों की कंपैरिजन में ज्यादा फोर्स वापस फील होगा, रिएक्शन होगा उनके पैर में उतना ही ज्यादा। तो यहां पर हार्ड सरफेस होता है रोड का। बहुत सारे लोगों का ये भी एक रीजन है कि उनके शिन में पेन रहता है। ठीक, शिन पेन बताऊंगा आगे। वाइब्रेशन ज्यादा होगा, जितनी तेज आप भागेंगे, जितनी तेज आप हिट करेंगे तो वाइब्रेशन उतना ही ज्यादा होगा, और वो वाइब्रेशन आपके तलवे से स्टार्ट होगा, तलवे से स्टार्ट होकर के ऊपर के हिस्से में निकलेगा जो कि शिन को आपके हिट करेगा बार बार। जो शिन पेन होता है वो इसी वजह से होता है कि वो शिन को बार बार हिट कर रहा है और आप दौड़ रहे हैं हार्ड सरफेस पर, इसलिए शिन में आपके पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो शिन पेन आप समझ गए हैं। अब बात आती है शूज की। तो देखिए शू भी एक अच्छा कारक है जो आपके शिन पेन को बढ़ाता है। कैसे? शूज कई प्रकार के आते हैं, जूते कई प्रकार के होते हैं। अगर आप लोकल शू में तैयारी कर रहे हैं तो वो क्या होगा, आपको भागने के लिए एक जो जंप मिलता है वो जंप नहीं देंगे। जो अच्छी क्वालिटी के शू हैं वो क्या करेंगे, आपको भागने के लिए एक एक्स्ट्रा जंप देंगे। थोड़ा सा आपको हल्का महसूस होगा जब आप धरती को टच करेंगे। जो सरफेस और धरती के बीच का हिस्सा है, मतलब सरफेस और आपके पाँव के बीच में क्या रहेगा, जूते का तलवा रहेगा। तो जितना अच्छा जूते का तलवा होगा, जितना अच्छी क्वालिटी का जूता होगा, उतने ही आपके पैर या शिन में कम पेन आएगा। तो जूता भी आप कंपनी का पहने। ठीक, यहाँ पर कच्चा जो ट्रैक है ये लेस हार्ड सरफेस होगा सड़क के मुकाबले। सड़क के मुकाबले ये कम हार्ड होगा, तो इस पर जब आप हिट करेंगे तो आपको अपेक्षाकृत कम वाइब्रेशन आपके पैर में आएगा, कम शिन पेन आपको यहाँ पे महसूस होगा। शिन पेन हो गया, वाइब्रेशन कम आएगा, कम शिन पेन होगा। शूज वही है, शूज तो आप किसी भी ट्रैक पे लगा रहे हो, शूज आपके अच्छे ही होने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अभी मेरे पास और भी सवाल है, मैं एक एक करके सारे सवाल लेता हूं, आप ध्यान से इसको सुनते जाइए। नंगे पांव और जूतों में रेस लगाने से क्या चीजें आपके सामने हो सकती हैं। देखो, जब आप नंगे पांव रेस लगाते हो तो तलवा आपका इंजर्ड हो सकता है। मान लीजिए आप रेस लगा रहे हो तलवे नंगे पांव से,
सपोज आप पीईटी में ही रेस लगा रहे हो, फाइनल रेस है आपकी, आपको उस ट्रैक के एक बार भी दर्शन नहीं हुए होंगे, ये भी नहीं मालूम होगा कि कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पर कंकड़ पड़ी हुई है, कुछ नहीं होगा, आपको केवल और केवल भागने से मतलब होगा दोस्तों। अगर आप अनलकी रहे और आपके पाँव में भगवान ना करे ऐसा हो कि कुछ कंकड़ पत्थर चुभ गया, तो कितनी भी आपने प्रैक्टिस की हुई हो दोस्तों, आप नहीं कर पाओगे। सर्दी का मौसम वैसे है, पाँव में जरा सी भी चोट लग गई ना, तो आप कोशिश तो करोगे भागने की, लेकिन वो एफर्ट नहीं लगा पाओगे, क्योंकि मेन चीज क्या है, आपके तलवे हैं जो आपको भागने में सपोर्ट करते हैं। तो अगर नंगे पाँव आप रेस लगा रहे हो तो आप इंजर्ड हो सकते हो, इस बात का भी आप लोग ख्याल रखें। बाकी आपके अपने रिस्क पर होगा दोस्तों, ठीक है। फिर दूसरा होगा कंकड़ पत्थर चुभ सकते हैं, ये तो मैंने बता ही दिया। अब जब तलवे से आप रेस लगाते हैं तो तलवे से बार बार रेस लगाने से क्या होती है, आपके तलवे में गांठ पड़ सकती है, तो उससे भी आपका तलवा खराब होने के चांसेस रहते हैं। जब आप जूतों में रेस लगाओगे तो तलवा आपका पूरा 100% सुरक्षित रहेगा, इंजरी का कोई चांस नहीं रहेगा, क्योंकि आप सेफ्टी में हो, जूता पहना आपने, 100% तलवा सुरक्षित रहेगा। तो ये देखो दोस्तों, इसके बहुत सारे नुकसान आपको हो सकते हैं। अब देखो दोस्तों, अपवाद तो हर जगह होते हैं। कुछ लोग आपको कहेंगे जूतों में पहनो, भागो, नंगे पांव ज्यादा अच्छा होता है, वो देखो आप पर ही डिपेंड करता है। मैं तो आपको साइड बता सकता हूँ कि इस साइड का ये नुकसान है और इसमें ये फायदा है। मैं तो आपको केवल और केवल एक तर्क वितर्क वाली बात पर ले जा सकता हूँ, बाकी आपका अपने रिस्क पर होगा। अगर मेरी बात से आप सहमत हैं तो बहुत अच्छी बात है। आगे दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर लास्ट के राउंड में हमसे रेस खींची नहीं जा रही, हम लोग 700-800 मीटर तो आराम से ले जा रहे हैं, लेकिन जो लास्ट के 100 या 200 मीटर है उसमें हमारी टाइमिंग बहुत ज्यादा चली जा रही है, यानी कि 4:15 से ज्यादा हमारी टाइमिंग आ रही है। तो देखो दोस्तों, लास्ट का जो 200 मीटर का या 100 मीटर का जो गैप होता है एक, उसको कवर करने में सबसे कारगर जो चीज साबित होती है वो है आपके स्प्रिंट। मैं आपको बोल रहा हूं, ये मेरा खुद का अपनाया हुआ एक्सपीरियंस है, तब भी आप लोग नहीं मान रहे, कुछ लोग, बहुत सारे लोग तो मान रहे हैं अच्छे से। तो स्प्रिंट क्या करता है, जब आप स्प्रिंट लगाओगे, 100 मीटर का लगाओ, कभी कभी 200 मीटर का लगाओ, स्प्रिंट होता क्या है, स्प्रिंट आपको 100 मीटर में ही पूरी ताकत अपनी झोंक देनी होती है, पूरी ताकत। उस 100 मीटर को कितने कम से कम समय में आप अपनी पूरे एफर्ट से पूरा कर सकते हो, वो होता है स्प्रिंट। 200 मीटर कभी लगाइए, कभी 100 मीटर का भी आप स्प्रिंट लगाइए, ठीक, और देखिए कि आप वो स्प्रिंट कितने सेकंड में लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये स्प्रिंट होता है। इससे फायदा क्या होगा, आपकी बॉडी में स्टैमिना डेवलप होगा। स्टैमिना कहाँ काम आता है दोस्तों, स्टैमिना उस क्षण काम आता है जब आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल बहुत कम हो, लेकिन आप एक एक्स्ट्रा ऊर्जा का संचार करें अपनी बॉडी में, तो वो होता है स्टैमिना। स्टैमिना वैसे बनेगा, ऐसे सुनने से, मोटिवेशन सुनने से या फिर किसी की बात सुनने से वो नहीं बढ़ेगा जब तक आप एफर्ट नहीं करोगे दोस्तों। हम आपको केवल और केवल गाइड कर सकते हैं, अच्छी अच्छी चीजें और अच्छी अच्छी बातें, और आपको पॉजिटिव ऊर्जा दे सकते हैं, बट इन द एंड यू आर द रियल हीरो। आप ही को सब कुछ करना है दोस्तों। फिर है आगे, लास्ट राउंड में स्प्रिंट हेल्प करता है। बिल्कुल, जो आपका लास्ट राउंड है, लास्ट के 100-200 मीटर, उसमें ये स्टेमिना ही आपकी हेल्प करता है। ये अगर आपके अंदर बनना हो गया स्टार्ट, तो आप ये लास्ट के 100 और 200 मीटर का फासला आराम से तय करने वाले हैं विद इन टाइम के अंदर। और सबसे आखिरी बात, पॉजिटिव माइंडसेट, नेवर गिव अप दोस्तों। सबसे आखिरी बात यही है कि आपका जो माइंडसेट है ना, वो पूरा पॉजिटिव रहना चाहिए, नकारात्मकता की कोई जगह ना हो। आप नेवर गिव अप वाली स्थिति में रहें। आप इतने मोटिवेटेड हो कि हाँ, हर हालत में मैं करके आऊंगा और मैं ये कर सकता हूं और मैं ये करूंगा, ऐसा आपके दिमाग में दोस्तों होना चाहिए। मैं आपको लेके चलता हूं उसैन बोल्ट के पास, देखते हैं वो क्या कहते हैं आपके बारे में, कि क्या आप गड़बड़ कर रहे हैं। ये आ गया भाई मैं उसैन बोल्ट के पास, ठीक है। ये लीजिए, देखो इनका हंसता हुआ चेहरा। इन्होंने कितनी मेहनत की होगी अपने आप को तैयार करने में। क्या ये माँ के पेट से जन्म लेके ही इतना नाम कर गए? नहीं दोस्तों, दर्द तो, पेन तो इन्हें भी हुआ होगा। खैर, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं दोस्तों, देखो यहां पर आप इस व्यक्ति को देखो, आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे, और वो चीज आप नोटिस क्या करेंगे, नोटिस आपको ये करना है कि ये देखो, ये देखो, मैंने अभी क्या कहा आपको, जब आप रेस लगाते हैं तो आप पंजे पे भागने की कोशिश करें। पंजे पे भागने से क्या होता है कि जो ये पंजा है, जैसे ही आपने पंजा धरती पे हिट किया, तो जो वापस से आपको फोर्स मिलेगा वो यहां पे कम से कम जाएगा, वो आपके शिन में कम से कम जाएगा, और आपको भागने में जंप अधिक से अधिक मिलेगा। अब भागने में आपको जंप भी मिल रहा है पंजों पे,
और आपके शिन पेन भी कम होगा। लेकिन आपको यहाँ पे एक पेन आएगा हल्का सा इसमें, जिसको हम पिंडलियां बोलते हैं, ठीक है, हिंदी भाषा में हम क्या बोलते हैं, पिंडलियां बोलते हैं। यहाँ पे आपको पेन आएगा, जो शिन के पीछे वाला हिस्सा होता है उस पे आपको हल्का सा पेन आएगा। क्यों? क्योंकि जो शिन के पीछे वाली जो मसल है उसको मजबूत होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन शिन पेन बहुत खतरनाक होता है, ये मसल वाला पेन कुछ समय बाद रिकवरी कर जाएगा। इसलिए आपको पंजों पे भागने के क्या फायदे हैं दोस्तों, कि आपको कम से कम एक्शन रिएक्शन फील होगा, भागने में एक जंप फील होगा। तो इसलिए पंजों पे भागने की कोशिश करें। अब आप नए नए रेसर हैं, नई नई आपने रनिंग करनी स्टार्ट की है, तो थोड़ा सा मुश्किल तो दोस्तों देखो होता है पंजे पे भागना, क्योंकि पंजों पे भागना एक्सपीरियंस से आता है, एकदम से नहीं आ पाता। तो इसलिए आप लोग फिर भी थोड़ा सा कोशिश करें कि पूरा तलवा ना टेक करके पंजों का सहारा लेने की आप कोशिश करें। देखना, इस बात को आप आजमा के देखिए, कोई भी मैं आपको डायग्राम दिखा दूं, सब में आपको यही कॉमन बात मिलने वाली है कि पंजों पे भागना कितना कारगर साबित आपके लिए होता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा ये हिस्सा, ठीक है दोस्तों। तो ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। देखिए, तो फिर इससे जब पंजों पे भागोगे तो आप यहाँ ये वाला जो पिंडली वाला हिस्सा है ये थोड़ा सा आपका स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको तकलीफ बिल्कुल नहीं आएगी। बाकी और भी तरीके मैंने आपको बता रखे हैं। फिर भी अगर थोड़ा बहुत पेन आपके पैर में आता है तो आपको फिटकरी से मालिश, मतलब फिटकरी को गर्म पानी में डलवा करके घर में पूछ लेना किस तरह से आप अपने पैर को सिकाई करते हैं, ठीक। गर्म पानी फिटकरी मिला करके उसमें, तो उससे आप पैर की सिकाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी एक रीजन है, थोड़ा सा आपकी मसल्स जो है हील हो जाती हैं, मसल्स का जो पेन है वो निकल जाता है और मसल्स आपकी गर्म पानी डालने से खुल जाती हैं दोस्तों। तो वो भी एक तरीका है आपको रिकवरी करने का। तो यहाँ पर मैंने बहुत छोटी छोटी चीजों पे आपका ध्यान खींचने की कोशिश की है। आई होप कि मैं इससे कुछ आपकी हेल्प कर पाया हूँगा। हम अपने लेवल पर दोस्तों आपको समझा सकते हैं, हमने कैसे सिलेक्शन लिया, हमने कैसे रेस पास की, हमने कैसे मेडिकल डीवी पास किया, ज्वाइनिंग तक हम कैसे पहुंचे, तो वो सारी चीजें हम आपको और दूसरों के मुकाबले बेहतर तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग उस फेज से गुजर चुके हैं। कोई सवाल हो कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेलवे के ऊपर लगभग मैंने 70 से ज़्यादा वीडियोस बना दी हैं, सारी की सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो है काम की। आप जाएं प्लेलिस्ट में, आप देखें, सभी कहीं ना कहीं आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा पूरी प्लेलिस्ट का, उसको आप जाके चेक करिए अपने हिसाब से, ठीक है। बहुत बहुत नमस्कार, अपना ध्यान रखिए और पेट के लिए लगे रहिए। बेस्ट ऑफ लक गाइज। इस बार सर्दी नहीं, इस बार आपको गर्मी लगने वाली है। बाय।